तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा 14 और 15 तारीख को ईवीएस की परीक्षा है, जिसमें आप सभी लोग के लिए मैं पीडीएफ तैयार कर दिया हूँ और क्रम वाइज में पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो मकानों से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ईवीएस में मकान से क्वेश्चन बनते हैं, उसको यहाँ पर लाया हूँ और बहुत अच्छी तरह से पीडीएफ सजा कर रखा हूँ। बाकी सभी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा क्या, क्योंकि कम समय में मैं कुछ न कुछ आप लोग को बताता रहता हूँ ताकि आप लोग ये समझ सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे असम के मकान। देखिए, मकानों से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा, मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो देखिए, असम के मकान जो पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि असम के मकान कैसे होते हैं और इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी पॉइंट मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर बने होते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हो ना, खंभे होते हैं और बांस यहाँ पर बना के रख दिया गया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, ताकि बारिश का पानी घर में न घुसे। इन्हें मजबूत बांसों के खंभों पर बनाते हैं और एक घर के अंदर लकड़ी से बने होते हैं। बस सिंपल बात आपको याद कर लेना है। 2 पॉइंट अगर याद कर लो तो असम के मकान से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और वही है कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे यानी कि 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर बने होते हैं। ये पॉइंट जरूर नोट करो, इनसे क्वेश्चन बनता है। बाकी यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो तभी आप मिला लोगे। ठीक है, मनाली देखो, मनाली जो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो मनाली से क्या क्वेश्चन बनते हैं? मनाली एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, देखो, मनाली एक क्या है? पहाड़ी इलाका है। ठीक है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। और वही बात करें, हमारे यहाँ भी बारिश होती है और बर्फ भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बारिश भी होती है और क्या होता है, बर्फ भी पड़ता है। तो देखो, बारिश जब होगी तो इस तरह का छवि होगा, लेकिन बर्फ पड़ेगा तो इस तरह का छवि होगा। ठीक है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, पत्थरों का इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, पत्थरों का और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। बस इतना याद कर लो। 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखो, पूछा जाए कहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं, तो भैया ये मनाली के बनते हैं। ठीक है, मनाली के बनते हैं। इतना बात याद करिएगा। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं, लेह के मकान। देखो, लेह लद्दाख से भी क्वेश्चन बनता है। लेह के मकान में निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। पहले यहाँ पर देखिएगा, डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, जो कि आपको एक फोटो चित्र बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग हो गई, यहाँ के ऊपर एक बिल्डिंग हो गई, ये नीचे देखिएगा एक बिल्डिंग यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो ये नीचे में खिड़की नहीं होती है। यहाँ पर आपको ऊपर खिड़की दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ नीचे जो होता है, यहाँ पे पशु चारा जैसे लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। जो चारा हो गया वहाँ रखा जाता है, नीचे पशु बांध दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर खिड़की नहीं होती। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, छतें समतल होती है, तो बात सही है। ऊपर का छत देख लीजिए, छतें समतल होगी। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में नहीं मिलती। बात सही है, ज़्यादा अधिक ठंडक पड़ेगा तो सब्जियां मिल नहीं पाएगी, वहाँ पर ही सुखाया जाता है। ठीक है, ये लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर, यहाँ के लोग जो भी होते हैं वो सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी पड़ता है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ की जो छतें होती हैं, दीवारें होती हैं, मोटी होती है, लकड़ी और फर्श लकड़ी ठंड से बचाती है। मतलब कहने का मतलब है, लकड़ी से भी इसका बनता है ना छत, तो ये लकड़ी बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब भी बर्फबारी होगी तो वहाँ के लोग को लकड़ी बचाएगी। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। सभी पॉइंट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। राजस्थान के मकान से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। यहाँ पर फोटो आपको लगा दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। ठीक है, देखो, बहुत से ऐसे मकान हैं, यूपी में भी देखोगे तो बहुत से ऐसे मकान हैं जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगा। हालांकि राजस्थान में सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ठीक है भैया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी के घर। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के घर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक है, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को
मिट्टी गोबर से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक, तो देखो भैया गोबर क्वेश्चन बनाया गया है, गोबर किस लिए पोता जाता है? तो नीचे दिया गया गोबर का प्रयोग इसलिए होता है ताकि कीड़े ना लगे, तो दीवार में कीड़ा ना लगे, ताकि खदड़ जाएगा कीड़ा से। ठीक है, तो इसलिए गोबर लगाया जाता है। ठीक है, छतें कटीली झाड़ियों से बनती है और यहाँ के मकान दूर दूर तक दिखाई देते हैं। तो इतना ही बस समझ लो, ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होता है। अब देखो टूरिस्ट मतलब आप ये समझिएगा, जो घुमंतु लोग होते हैं, जो घूमने आते हैं कश्मीर में, वहाँ के सुंदरता को तो देखने आते हैं। ठीक है, तो देखने आते हैं, तो जैसे देखो अब कोई भी ऐसे मकान देखेगा, पानी, ये पानी पूरा दिखाई दे रहा है, इधर सब पानी है ना, तो इस वाटर में बीच में मकान तैरता है, तो देखने में कितना सुंदर लगा। तो वहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ घूमने के लिए आते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसके दाम उम दे के, पैसे जो भी देना है देकर उसमें घूमते हैं। ठीक, तो वहाँ के मकान ये देखिए, ये यहाँ के ये पानी में ही ऐसे मकान भी होते हैं। और साथ बताऊँ, जो देखा जाए तो लगभग 80 फुट लंबाई और 8 से 9 फुट चौड़ी ये मकाने होते हैं। और कुल मिला जुला के नाव जो होती है, नाव जैसे बड़ी नाव, ठीक है, बड़ी नाव जो होती है वैसे भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है। देखो ये हाउस बोट है, ये हाउस बोट है, यहाँ पर खास डिजाइन बना होता है जिसको खत्म बंद कहते हैं। अब पूछा है खत्म बंद जो कहा जाता है किस जिले के लिए, तो जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखिए, कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? डब, डब कहते हैं, डब कहते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा पॉइंट भैया, एक भी मिस मत करिएगा। ठीक है, चलो आगे देख लीजिएगा। अब दिल्ली के मकान से क्या क्वेश्चन बनता है? दिल्ली के मकान, तो दिल्ली का मकान सिंपल है, तो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर देखने को मिलती है। दिल्ली भारत की राजधानी है, सिंपल बात है, आप सभी लोग जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बकराउल के मकान देखिए, बकराउल लोग लकड़ी में मिट्टी के घरों में रहते हैं और यहाँ के लोग बकरियाँ पालते हैं। ठीक है, चलो, और यहाँ के देखिए, हाँ वो तो एक ही पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट है, मकानों से लास्ट पॉइंट है, इससे जरूर ध्यान दीजिएगा। इग्लू के मकान पूछा जाए कहाँ बनता है, तो पृथ्वी के उत्तरी सिरे, पृथ्वी के पूरे उत्तरी मतलब क्या, उत्तरे गोलार्ध, गोलार्ध मान लीजिए, आर्कटिक क्षेत्र मान लीजिए, आर्कटिक क्षेत्र जो पड़ता है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में इग्लू के मकान बर्फ में अधिक देखने को मिलते हैं, जो आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें एक्सिमो जनजाति रहती है। देखिए एक्सिमो जनजाति, कभी पूछेगा कि इग्लू के मकान में कौन सी जनजाति रहती है, तो एक्सिमो जनजाति रहती है। यहाँ पर देखिए एक्सिमो जनजाति। इस मकान में बाहर की हवा अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है और अंदर की हवा बाहर नहीं प्रवेश कर पाती है, इसलिए वहाँ पर अंदर गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज की पॉइंट, आज के लिए इतना ही। जल्द आप लोग के लिए वीडियोस बनाई जा रही है और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।